नमस्कार। अपने चैनल जीवन में नया सवेरा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जब इस चैनल को बनाया था, उसी समय आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी की कथा सुनाऊँगी। तो उसी को सुनाने के लिए मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। जो राम रावण युद्ध हुआ रामायण में, जिसका प्रसंग है, वो कुछ अलग ही मोड़ ले लेता अगर भगवान या हनुमान जी ने अपने 5 मुख धारण न किए होते। तो जब युद्ध चल रहा था और ये एक निर्णायक दौर पर पहुंचने वाला था, भगवान राम विजयी होने वाले थे, तब रावण बिल्कुल बौखला गया। उसने सोचा अब तो निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा। तो उसने पाताल लोक के मायावी सम्राट अहिरावण को बुलावा भेजा और उसने कहा मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। अहिरावण तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था और पाताल लोक, जहाँ की सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी, उस जगह पे वो रहता था और वहाँ पे वो देवी माँ की आराधना करता था और 5 दीपक में उसकी शक्तियाँ निहित थीं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ताकतवर था। वो आया और उसने देखा कि रामचंद्र जी की सेना ढेर सारी है, उस हिसाब से रावण की सेना धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उसने क्या किया, माया के जाल में सारे जितनी सेना रामचंद्र जी की थी उनको मूर्छित कर दिया। जब सेना मूर्छित हो गई तब उसने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें लेके पाताल लोक की ओर उड़ चला। पाताल लोक में जब वो पहुंचा तो उसने एक लकड़ी के तख्त के ऊपर उन दोनों भाइयों को लिटा के रस्सी से बांध दिया और नीचे पानी था, ऊपर तख्त था और सामने जो है उसके ठीक सामने माता की एक मूर्ति थी। वो माँ भवानी की मूर्ति के सामने उन लोगों की बलि देना चाहता था, इसलिए उन्होंने उनको भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध के वहाँ छोड़ दिया। इसी बीच में जब हनुमान जी वापस आए तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि भाई प्रभु राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही भ्राता लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों लोग हैं कहाँ। तब सुग्रीव ने सारी कहानी कह सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ है, अहिरावण आया था और उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया और वो उनको लेके अपने साथ पाताल लोक में गया है। जब हनुमान जी को ये बात पता चली तो बहुत, मतलब इतने ज़्यादा वो गुस्सा हुए कि उन्होंने उसी समय न किसी से बात किया, न कुछ देखा, पवन के वेग से उड़े और सीधे जाके पाताल लोक में रुके। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो नज़ारा देख के तो हनुमान जी के पसीने छूट गए, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे, मेरे प्रभु श्री राम को इस अवस्था में इस राक्षस ने रखा हुआ है। तो उनको जैसे ही अहिरावण ने हनुमान जी को देखा, बड़ी जोर से हंसा। चूँकि राक्षस था, घमंडी था और अपने घमंड के नशे में था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अजय और अमर हो चुका हूँ। तो उसने कहा कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जानते हो, मेरा जो प्राण है, ये जो तुम 5 दीपक देख रहे हो, जो 5 दिशाओं में जल रहा है, उसमें मेरा प्राण बसता है। कोई इंसान एक बार में फूंक मार के 5 दिशाओं में जलने वाले दीपक को बुझा ही नहीं सकता, और जब ये दीपक नहीं बुझेगा तो मेरे प्राण नहीं निकल सकते। यह कह के बहुत ज़ोर से हंसा और उस समय हनुमान जी के क्रोध की सीमा नहीं थी। उसी समय उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे 5 मुख धारण करना पड़ेगा और इस दीपक को तुरंत बुझाना पड़ेगा। तो उसी समय हनुमान जी ने अपना 5 रूप धारण किया, 5 मुख। एक मुख तो उनका जो बीच में है वो वानर मुख है, उसके अलावा नरसिंह रूप, गरुण रूप
वाराह रूप और हैग्रीव रूप का उन्होंने आवरण किया। और उसके बाद उन्होंने जोर से एक फूंक मारी, जिसकी वजह से पांचों दिशाओं में जलने वाला दीपक एक साथ ही बुझ गया। अब तो अहिरावण की हालत खराब हो गई। वो तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कोई भी इंसान, जानवर, भगवान या जो भी मानव रूप में इस पृथ्वी पे मौजूद है, वो इस दीपक को एक फूंक में बुझा सकता है। तो जो हनुमान जी के मुख से प्रचंड वायु निकली, उससे सारे दीपक बुझ गए और उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम को उस बंधन से छुड़ाया। और उसके बाद जैसे ही ये सारा कुछ हुआ, अहिरावण के प्राण तो उस दीपक में बसते थे, उसका शरीर धीरे धीरे निस्तेज होने लगा। हनुमान जी ने एक बार उठा के उसको यूं पटका ज़मीन के ऊपर और वो मर गया। उसके बाद हनुमान जी ने प्रभु राम को उठा लिया और लक्ष्मण जी को लिया और फिर पवन के वेग से वो निकल के बाहर आए और फिर उसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। तो हनुमान जी ने जो 5 मुख धारण किया था, उसका कारण तो आपको समझ में आ गया। और ये 5 मुख ऐसा है जो आपको संसार के सारे कष्टों से, दुखों से और पापों से मुक्त करता है। एक चीज़ इसी के साथ मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप प्रभु राम की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति तो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। तो यदि आप उनके प्रभु की आराधना कर रहे हो तो हनुमान जी की आराधना तो अपने आप हो जाती है। तो चलिए हम लोग एक साथ बोलते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान। तो अगर आपको आज मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये पता चल जाए कि हनुमान जी ने 5 मुख धारण क्यों किया और ये 5 मुख के नाम क्या हैं। चलिए मिलती हूँ अपने ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऊपर वाले में अपना विश्वास बनाए रखिए, हमेशा अच्छा होगा। और आपको कुछ और इस तरह की कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होगी आपको उन कहानियों को सुना के। बहुत बहुत धन्यवाद।